ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ रोज की तरह एक बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय उन लड़के लड़कियों के लिए जिनके विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। माता पिता परेशान हो चुके हैं, विवाह हो ही नहीं पा रहा है, रिश्ते आते हैं लेकिन रिश्ता जुड़ ही नहीं पा रहा है, या फिर कोई भी रिश्ता आ ही नहीं रहा है बच्चों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए। तो लड़के लड़कियां भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आज का जो मेरा उपाय है वह विवाह को ही लेकर है कि इस उपाय को यदि माता पिता भी करेंगे या लड़के लड़कियां भी करेंगे तो निश्चय ही विवाह होके ही रहेगा और रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे उपाय को करने के बाद। और जितने भी कारण होंगे, कुंडली के कारण, घर के कारण, क्योंकि घर में भी बहुत ज़्यादा वास्तु दोष होते हैं और कुंडली में भी बहुत दोष होते हैं, लेकिन पता नहीं रहता। हम माता पिता इंतजार करते रहते हैं कि शायद अब रिश्ता पक्का हो जाएगा, शायद अब रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन एक भी रिश्ता पक्का नहीं होता। तो आज का उपाय उन्हीं माता पिता के लिए है और उन्हीं लड़के लड़कियों के लिए है। कहते हैं ना कि जब विवाह नहीं होता है तो शुक्र भी कारण बनते हैं। उनका विवाह ना होने में शुक्र का बहुत बड़ा बड़ा कारण होता है। जब शुक्र कुंडली में अशुभ होते हैं, अच्छे फल नहीं देते हैं, तब भी लड़के लड़कियों के विवाह हो नहीं पाते हैं। चाहे वे जितने रूपवान हों, चाहे वे जितने अच्छी उनकी अर्निंग हो, लेकिन फिर भी कोई रिश्ता आएगा ही नहीं। और रिश्ता आएगा तो एक भी रिश्ता जुड़ेगा नहीं। ऐसा होता है कुंडली में यदि अशुभ शुक्र होते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ वही शुक्र का एक बहुत अच्छा अचूक उपाय कि जिसके लिए आपको जो इत्र होता है, जो सुगंध होती है, उसको भी शुक्र का ही प्रतीक मानते हैं। तो आज मेरा जो उपाय है वह इत्र का ही उपाय है, इत्र की शीशी का उपाय है। इसके लिए केवल और केवल आपको 2 इत्र की शीशी चाहिए। चाहे गुलाब की होंगी चाहे चंदन की, लेकिन गुलाब की यदि मिल जाती हैं आपको इत्र की शीशियाँ, छोटी छोटी आती हैं इत्र की शीशी बाजार में, तो आप वह 2 शीशी ले आइएगा। और यह उपाय भी आपको रात्रि में ही करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि रात्रि, बैसाख के महीने में क्या, रात्रि में आप जो भी पूजा पाठ करते हैं तो दिन से ज़्यादा फल रात्रि में पूजा पाठ के करने का मिलता है। इस बात को भी बहुत ही कम जने जानते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है। और शुक्र की पूजा, शनि की पूजा, ये तो सब पूजा, मंगल की भी, हनुमान जी की पूजा तो रात में करनी ही चाहिए। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि इस उपाय को, आज शुक्रवार है, वैशाख माह का शुक्रवार है, तो इस उपाय को आपको कैसे करना है। तो इसके लिए आपको 2 शीशी चाहिए। इत्र की शीशी, गुलाब का इत्र होना चाहिए, मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और अपने घर के मंदिर में आप जब रात होगी, शाम होगी, तो 6:30 बजे के बाद, जब दिन छुपने लगे या दिन छुप जाए, उसके बाद आप अपने मंदिर में बैठिएगा। चाहे लड़के लड़कियां करें, चाहे माता पिता करें। और एक तिल के तेल का दिया या सरसों के तेल का दिया जलाएं आप अपने घर के मंदिर में। और आपके यहाँ पे लक्ष्मी जी की, विष्णु भगवान की फोटो हो, माँ दुर्गा की भी फोटो हो सकती है, तो आप बस वहाँ पर बैठ जाइएगा और वहाँ पर बैठ के उस जो तेल का जो दीपक है वह जलाइए। और जो इत्र की शीशी हमने मंगाई है उन पर, या तो आपके घर में हल्का सा गंगा जल हो, या उन दोनों इत्र की शीशियों को आप सादा जल से ऊपर से छींटे मार दीजिएगा, धोइएगा नहीं, जो भी है। और उन इत्र की शीशी को एक छोटी सी कटोरी में रख के, क्योंकि सिंपल नहीं रखना चाहिए, कटोरी में ही रख के आप, और बस आप बैठ जाइए। एक लोटे में या छोटे से गिलास में पानी, जैसा हमेशा ही बताती हूँ, वह रख के बैठ जाइए। और जो आपने दीपक बनाया है, और आज शाम जो है, शुक्रवार की शाम को या रात को, आप जब भी इस उपाय को करें तो रुई की बाती भी लंबी वाली बना सकते हैं, और इसमें कलावे की बाती भी बना सकते हैं, क्योंकि लाल रंग भी माता लक्ष्मी और को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आप लाल बाती भी इसमें रख सकते हैं और रुई की बाती। बस आप आसन डाल के बैठ जाइए। और जो कटोरी की जो छोटी किसी कटोरी में ही आ जाएंगी, जो छोटी छोटी इत्र की शीशी होंगी, बहुत अच्छी परफ्यूम हो, मतलब अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए वह भी। तो आप उन दोनों शीशियों को हाथ में लेके उसका दीपक प्रज्वलित करिए। और माता लक्ष्मी की फोटो हो, विष्णु भगवान की फोटो हो, जो भी सभी के घर में रहती हैं वैसे तो ये सब फोटो, और बस आप बस श्रद्धा पूर्वक उस कटोरी को उठाइए जिसमें 2 इत्र की शीशी हैं। और सबसे पहले आप एक मंत्र बता रही हूँ, उसको 11 या 21 बार आप जरूर से बोलिएगा। और वह मंत्र है, ओम विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी नमः।
ओम विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी नमः। ऐसे करके आप ये मंत्र 11 बार या 21 बार बोलिएगा। और यदि आपकी समझ में ना आए बाय द वे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ओम श्रीम श्रेय नमः, ऐसे बोल लीजिए। या पहला वाला बताया है वो इजी है, उसको बोलिएगा। तो उसमें विष्णु भगवान का भी नाम आ गया और माता लक्ष्मी का, तो वो एक तरीके से संयुक्त पूजा हो गई। तो इस करके आप पहले वाला ही मंत्र बोलिएगा। और मंत्र बोलने के बाद आप फिर, अब माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के लिए वही पहले रोज की तरह प्रार्थना कि हम माता रानी विष्णु भगवान हमारे बच्चों के विवाह हो जाएं, और जितने भी कलेश हैं, जितने भी रुकावट हैं, जितने भी दोष हैं घर के हों चाहे कुंडली के, वह समाप्त हो जाएं और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों का विवाह संपन्न हो जाए। बस ऐसे करके, और बड़ी श्रद्धा भाव में फिर से कह रही हूँ कि वस्तुओं से ज़्यादा आपकी श्रद्धा और विश्वास काम आएगी किसी भी उपाय को पूरा होने में। जिस समय मैं बताती हूँ तो मैं भी अपने मन में बहुत सारी विश्वास लेके ये बैठती हूँ कि हे ईश्वर, मैं जो भी उपाय बताने जा रही हूँ, तो यदि इस उपाय को जो भी करेंगे, चाहे माता पिता करेंगे या लड़के लड़कियां करेंगे, तो उनकी मनोकामना जरूर से पूरी हो। ऐसी प्रार्थना करके मैं जब बैठती हूँ बताने के लिए, तो कुछ विश्वास हमारा, कुछ विश्वास आपका। आप इस तरीके से विश्वास के साथ ही उपायों को करिए तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी, हो सकता है थोड़ी देर लगे। मैंने एक दिन अभी पहले वीडियो में बताया था कि कुछ हमारे शरीर के कुछ चक्राज ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, किसी को कोई उपाय जल्दी सूट करता है, किसी को, लेकिन करिएगा आप, अपना विश्वास लगा दीजिए, अपनी ऊर्जा लगा दीजिए और अपना सच्चा मन लगा दीजिए विश्वास करके। जब आप उपाय करेंगे तो मेरा मानना है ऐसा कि उपाय जरूर से काम करता है, चाहे थोड़ा देर ही लग जाए। इस तरीके से अब मैं बताऊंगी कि उन दोनों शीशियों का आपको क्या करना है। तो एक शीशी तो इत्र की आपको वहीं छोड़ देनी है, भगवान के आले में ही छोड़ देनी है। और जो दूसरी शीशी है, आप उस शीशी को खोलिए उसी समय पे, चाहे आपके 6:30-7 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक इस उपाय को कर रहे हैं, लेकिन उसी समय पे जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, जब आपका मन शांत थोड़ा हो जाए, तो आप इस बोतल, जो शीशी आई है इत्र की, उसे खोलिएगा और खोल के अपने घर में किसी भी जगह पे ऐसी सुरक्षित रख दीजिएगा कि ये जो खुला, जिसका ढक्कन अब खुल गया है और इससे जो खुशबू निकलेगी, तो वह आपके पूरे घर में अपनी तरंगें इसकी फैलेंगी और इन तरंगों से आपके घर से नेगेटिविटी एकदम भाग जाएगी और आपके घर में अच्छी पॉजिटिविटी आएगी। और जब इसकी सुगंध आपके घर में फैलेगी, वो आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि घर बड़ा होता है, शीशी छोटी सी होगी, धीरे 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 यह शीशी का जो सारा इत्र खत्म हो जाएगा। और इसी खत्म होने के बीच में आप देखेंगे, शीशी को रखने के बाद ही देखेंगे 4-6 दिन बाद कि आपके यहाँ पे रिश्ते आना शुरू हो गए और जल्दी से जल्दी कोई रिश्ता जुड़ेगा, बहुत ही जल्दी, और आपके बच्चों के विवाह संपन्न होंगे। अब दूसरी शीशी जो है, उस शीशी को आप भगवान के आले में ही रहने दीजिए, माँ दुर्गा के सामने ही रखे रहने दीजिए, चाहे माँ लक्ष्मी के सामने रखे रहने दीजिए, लक्ष्मी जी की फोटो है आपके यहाँ। और इस इत्र को जब भी सुबह आप स्नान करें तो लगा लिया करें। किसी दिन भूल जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन शुक्रवार को जरूर से याद रखा करें कि जब आप स्नान कर लें तो इसमें से थोड़ी सी, चाहे रुई की सहायता से, चाहे उंगली की सहायता से, कैसे भी हो, आप इस चित्र को जरूर लगाएं। और लगाते समय भी विश्वास बस यही रखें कि हम ये सब कर रहे हैं और माता रानी में आस्था है हमारी, तो हमारे विवाह लड़के लड़कियां ही लगाएंगे इत्र। तो वह इस तरीके से इस काम को करें। अगर यदि लड़के बच्चे नहीं हैं तो माता रानी, जो उनकी माताएं हैं, वह इस उपाय को कर लें। और जब लड़के लड़कियां आए तो उन्हें वह इत्र की, एक तो अपने घर में ही खुलनी है शीशी, और दूसरी शीशी जो रोज लगानी है, तो वह जब बच्चे उनके आए, लड़के या लड़कियां, तो उनको वह शीशी पकड़ा दें। वह जहाँ भी जॉब कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे, मतलब जॉब करते होंगे या पढ़ाई करने गए होंगे या जैसे भी है, लेकिन विवाह तो जॉब के बाद ही होगा, तो वह उस इत्र को वहाँ पे अपने जहाँ भी रहते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ लगाते रहेंगे। इस प्रकार से यह मेरा पहला उपाय। अब मैं दूसरा उपाय आज रात का बताने जा रही हूँ। इस उपाय को भी यदि आप करेंगे तो यह भी उपाय बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। मेरी वीडियो जब भी पहुँचे, जब भी दिन में पहुँचती है तो आप इत्र की शीशी ले आएंगे, दिन में नहीं पहुँचती है, रात में पहुँचती है, बहुत जल्दी देर से नहीं पहुँचती है, तो भी आप खरीद लाएंगे इत्र की शीशी।
यदि बहुत देर से आपको मेरी वीडियो मिलती है तो एक बहुत दूसरा अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। वह भी शुक्र से ही रिलेटेड है उपाय, क्योंकि वह उपाय है चीनी का, और चीनी जो होती है वह शुक्र का ही प्रतीक होती है। अब आपको करना क्या है कि एक छोटी सी कटोरी में आप एक कटोरी चीनी ले लीजिए और उसके ऊपर आपको रखनी है 2 लौंग, और मिट्टी के दिए में हमेशा की तरह एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का ले लीजिए, और जो कटोरी है चीनी की उसके ऊपर आप 1 का सिक्का रखिए, चाहे 11 का, 1 का पहले 1 का ही सिक्का रखिए, और 1 का सिक्का रखने के बाद अपने घर के मंदिर में आप उसी तरीके से तिल के तेल का या घी उसका सरसों के तेल का दीपक जलाइए, और दीपक जलाने के बाद आप बैठ जाइए। चीनी की कटोरी जो जिसमें 1 का सिक्का रखा है, 2 लौंग रखी हैं, उनको उसी को आप अपने हाथ में लीजिए, चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं चाहे माताएं कर रही हैं। और हाथ में लेने के बाद अब आप एक दूसरा मंत्र बताऊंगी माता लक्ष्मी का। इसमें भी आप पहला वाला मंत्र आप कर सकते हैं, जप सकते हैं, लेकिन अब दूसरा मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। केवल इतना ही मंत्र बोलिएगा, ओम महालक्ष्मी नमः। और इस तरीके से आप 11 या 21 बार मंत्र को बोल के कटोरी को लिए जिसमें चीनी और 1 का सिक्का और 2 लौंग रखी हैं, और उस मंत्र को बोलने के बाद आप इस जो प्रार्थना करिए उसी तरीके से जैसे हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हमारी माताएं कर रही हैं तो हमारे बच्चों के विवाह हो जाएं। इस तरीके से आप प्रार्थना करिएगा, और प्रार्थना करने के बाद उस चीनी को वहीं छोड़ दीजिएगा रात में, क्योंकि रात हो रही है, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप बड़ी श्रद्धा भाव से इस उपाय को करने के बाद चीनी को तो वहीं छोड़ दीजिए, और उसके ऊपर जो 2 लौंग रखी हैं तो लौंगों को उठाकर, या लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो अपने ऊपर से 7 बार उतारा करके उसी जो मिट्टी के दिए में छोटा सा कपूर का टुकड़ा है उसके साथ उसे जला दीजिए, वहीं बैठे ही बैठे। और माताएं कर रही हैं तो, और बच्चे नहीं हैं तो जो मैं बताती हूँ हमेशा के उनके नाम थोड़ा सा लेके, या फोटो हो फोटो से उतार के, और यदि माताएं कर रही हैं बच्चे हैं तो अपने बच्चों के ऊपर से उतारा करके, और वे लोगों को वहीं बैठे बैठे भगवान के आगे आले में ही आप चला दीजिए। और इस तरीके से आपका पूरा उपाय सही हो गया। दोनों उपाय आपके हो गए। जब लौंग जलें तभी भी आप सोचें मन में कि हमारे जो हैं सारे दोष दूर हो रहे हैं, सारे जितनी भी रुकावट हैं वह दूर हो रही हैं, जैसे भी बताती हूँ। और फिर जो उसकी जो राख बचे उसको आप सुबह दूसरे दिन किसी गमले में डाल दीजिए, और जो चीनी की कटोरी है या तो वह माता रानी के मंदिर में रखी आइएगा, और नहीं तो किसी को आप इसको दान भी दे सकते हैं। कोई बुजुर्ग हो, किसी को आप सोचें तो इसे मंदिर में भी रख के आ सकते हैं और दान भी दे सकते हैं, आपके आसपास कोई बुजुर्ग रहता हो। और पैसे बढ़ा दीजिए, 1 की जगह इस पर 11 रुपया रख दीजिए, 21 रुपया रख दीजिए, और या फिर मंदिर में गए हैं तो 1 रुपया बहुत सही है, या 5, 11 जैसे भी रखिए। इस प्रकार से ये आपके दोनों उपाय हो गए। दोनों उपाय बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। फिर से कहूँगी, बस केवल और केवल विश्वास रखिए और विश्वास दिखाइए, और उपाय करते समय अपना विश्वास जोड़िए। जिस भी ईश्वर की से आप कनेक्टेड होकर उपाय कर रहे हैं तो 101% उपाय फल देगा ही देगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, और यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यही लिखिएगा जो पहला मैंने बताया था कि विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी नमो नमः।